बेटा, हाँ माँ। मैं ये कह रही थी कल हमारी शादी की सालगिरह है, अच्छा। तो मैं ये सोच रही थी कल सुबह पूजा रखवा लेते। हाँ, एक सेकंड माँ, एक सेकंड। आई हैव सेंड यू द PDF, प्लीज चेक। ओके। हाँ माँ, क्या पूजा रखवा लेते हैं? सुबह पूजा रखवा लेते हैं और शाम का डिनर रख लेते हैं। ठीक है, रख लीजिए। ठीक है बेटा, तो फिर तो पैसों की ज़रूरत होगी फिर? एक काम कीजिए माँ, इसमें से निकाल लीजिए पैसे, है ना? मैं ये कह रही थी बेटा, तू कल ऑफिस से छुट्टी ले लेगा? ऑफिस से छुट्टी तो पॉसिबल नहीं है माँ, तो वो हो नहीं पाएगा। हेलो, हाँ मैं निकल रहा हूँ, हाफ एन आवर रहेंगे मुझे। ओके। हाँ माँ, क्या बोल रही थी? माँ, छुट्टी तो पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि शाम का डिनर आप लोगों के साथ कर लूँ। ऑफिस में कल एक मीटिंग है तो लेट तो हो जाएगा। बेटा, पूजा में तू भी बैठता तो अच्छा रहता। माँ, कहाँ से, नहीं हो पाएगा। रति, लंच दे दो। मैं निकलता हूँ माँ, है ना? लेट हो गया हूँ मैं काफ़ी। अरे पैसे तो ये लिए नहीं आपने? कोई नहीं, ये पैसे रहने दे बेटा, इंतजाम अरे है। नहीं पापा, पैसों की ज़रूरत तो होगी। ये कुछ कैश है मेरे ख्याल से, इतने में हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे बोल देना, मैं और ऑनलाइन कर दूँगा। माँ पकड़ो, माँ रखो ना। लंच। हाँ चलो, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। मैं तुम्हें कोर्ट में शो कर सकता हूं। तुम्हें मालूम भी है क्या किया तुमने? देखो, उन सारे डेटा पे, सारे इंफॉर्मेशन पे मेरे लीगल राइट्स है, तुम उनको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है फिर तो ठीक है, मिलते हैं कोर्ट में। हाँ देखते हैं। ये कैसे बदतमीज लोग हैं यार, मेरी ही कंपनी का डेटा चुरा करके और मुझे ही धमकी दे रहा उल्टा। अब दूसरों को क्या ही दोस्तों, जब खुद की कंपनी का एम्प्लॉय ऐसा निकले। सारी इंफॉर्मेशन, सारे डेटा दे दिया, दो प्रोजेक्ट्स के। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं, कुछ बोलो ना। बोल रहा हूँ कुछ। हाँ तो सुन रही हो? सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। परेशान हूं मैं। तो मैं क्या करूँ, मैं बात करी अपनी फ्रेंड से। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मेरा लॉस हुआ है, दो प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन, डेटा चोरी हो गए हैं मेरे। बहुत बड़ा लॉस हो सकता है मुझे। हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं शेयर कर रहा हूँ तुमसे। हाँ तो ठीक है, सुन रही हूँ। तो शो सब एम्पैथी ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। और मैं भी बैठी नहीं, अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। पागलों वाली बात कर रही हो यार तुम। क्या मुझे पता नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकती? आई नो कि तुम कुछ नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट तो दिखा सकती हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन तो सकती हो। उससे क्या होगा? ठीक हो जाएगा सब कुछ? नहीं, बट मुझे ऐसा तो फील हुआ कि मेरे साथ कोई है। मेरे साथ अगर बुरा हो रहा है तो किसी को बुरा लग रहा है, ऐसा महसूस तो होगा मुझे। तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। मतलब प्रैक्टिकल सोचो ना, कि जब कुछ हो ही नहीं सकता है तो मैं क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ ना, मैं अपना काम कर। मैं किसी बाहर के इंसान से या फिर किसी अजनबी से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, अपने घर के सदस्य से बात कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल होऊंगा क्या? मैं इमोशनल सपोर्ट डिमांड नहीं कर सकता? और मुझे डिमांड करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? तो मैं खुद प्रोवाइड करना चाहिए मुझे। ओके फाइन, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? मुझे मांगना पड़ेगा क्या? अगर मैं दुखी हूं तो तुम दिखाओ कि हाँ तुम भी दुखी हो। ओके थोड़ी सिंपैथी दिखाओ, मेरी बातें सुन लो बस। जो करना है मुझे ही करना ही नो। पर तुम ही तो बोलते हो ना कि बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को लाइफ में, ऐसे इमोशनल होके कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो मैं वही कर रही हूँ। क्या बोलना चाहती हो? मैं जो तुम बोलते हो मैं बस वही बोल रही हूँ। तुम ही हर वक्त बोलते हो कि रति तुम बहुत इमोशनली सोचते हो, प्रैक्टिकल होके सोचो। तो मैं प्रैक्टिकल होके सोच रही हूँ, क्योंकि जस्ट लाइक अभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि अभी तुम्हें अपनी वाइफ की नीड है और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? बोलो, तकलीफ हो रही है? ऑफ कोर्स। ओके, तो क्या बस ये तकलीफ तुम्हें ही हो रही है और लोगों को भी तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके, हर फैमिली मेंबर अपने फैमिली से चाहता है कि वो इमोशनली उसके साथ अवेलेबल रहे, उसके साथ खड़ा रहे, है ना? हाँ।
ओके, तो ये जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, जो इतनी सारी बातें तुम मुझे बोल रहे हो, ये बातें उस वक्त कहाँ जाती है जब तुम पापा के साथ, मम्मी के साथ, मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो? आज सुबह की बात है, मम्मी तुमसे क्या बोल रही थी कि एनिवर्सरी है, पैसे मांगी तुमसे, एक बार भी बोली कि बेटा मुझे पैसे दे दो? क्या उनके पास पैसे नहीं है? तुम क्या किए थे? पर्स निकाल के रख दिए थे। मतलब इतना इनसेंसिटिव कैसे कोई हो सकता है? पापा रिटायर हो चुके हैं, घर पे रहते हैं, पूरे दिन पूछते हैं कि बेटा दीपेश कब आएगा, वो ठीक से है ना, लंच लेके गया ना, खाना खा के गया ना? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए फेवरेट खाना बना के रखती हैं कि मेरा बेटा आएगा तो खाना खाएगा, और बेटा इनका इतना बिजी रहता है कि बेटे के पास 5 मिनट का टाइम नहीं है अपने माँ बाप से बात करने का। मतलब सीरियसली, क्या वो तुमसे ये डिमांड नहीं कर सकते कि मेरा बेटा मुझे 5 मिनट टाइम दे? और मैं तो पता है अपनी बात कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसे बिहेव कर रहा हो, मुझसे टाइम देगा, मुझसे बात करेगा, या मुझे उस इंसान से इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है। तुम्हें सच में समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, तुम हर वक्त पैसा पैसा पैसा, काम पैसा करते रहते हो, किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए? चलो ठीक है, सब कुछ होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, नेम फेम हर चीज है, फैमिली नहीं रहेगी, माँ बाप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, क्या करोगे पैसों का? नहीं, क्या करोगे? 5 मिनट टाइम है, कभी ये दिमाग में आया है, कभी भी माइंड में इतना काम करते हो, इतने समझदार हो, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, बहुत कुछ करते हो तुम, कभी माइंड में ये आया तुम्हारे कि यार मम्मी पापा से बात नहीं की, कभी बैठ के बात कर लो कि वो ठीक है नहीं है, उनको कोई तकलीफ है कि नहीं? अगर कोई इंसान इस घर में, कोई भी मेंबर तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आता, तुम क्या करते हो? पैसे रखो। तो सेम प्रॉब्लम अभी तुम्हारे साथ है, बोलो तुम्हें मेरे पास भी मैं पैसे रख दूं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, बताओ। वो कुछ नहीं बोलते हैं, हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, एक वर्ड कभी बोले, कंप्लेन किए, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती है। तुम्हें, मैं तो पराई हूं ना यार, तुम तो उनके अपने हो, तुम्हें तो सोचना चाहिए। तुम बताओ, बचपन में अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें किताब, कॉलेज सब कुछ पढ़ाते, बस अपना वक्त नहीं देता, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ खेलते नहीं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बैठकर अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, तो क्या सब कुछ हो जाता? पैसे से सब कुछ होता है? क्या करोगे उस पैसे का जब फैमिली ही नहीं रहेगी? तो समझ जाओ, जब तक बहुत देर ना हो जाए। चाय बना के लाती हूँ, आराम से बैठो। इतनी रात को कौन है? सुनो, कोई गेट पे है। इतनी रात को देखो जरा। अरे दीपेश बेटा, तू सुनिए ना, दीपेश आया है। हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी। बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? पापा बिल्कुल ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत नहीं थी? आप दोनों की एनिवर्सरी है और मैं कुछ ना करूं, अच्छा तो नहीं लगता बिल्कुल भी। पापा, माँ, सबसे पहले मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत गलत तरीके से पेश आता हूँ आपके साथ। पापा, मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, जो कि है, बिल्कुल है, पैसा कमाना चाहिए इंसान को, पर साथ ही अपनों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भूल गया था। मैं आपको वक्त नहीं देता, आपके साथ बैठता नहीं, आप लोगों से बातें नहीं करता। मैं इकलौता बेटा हूँ आप दोनों का, कितना बुरा लगता होगा आपको। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो कोई भी इंसान हेल्प कर दे, पर अपना तो वही है जो इमोशनली हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़ा रहे।
और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों के साथ इमोशनली बहुत कम ही रहा या फिर नहीं रहा। पर मैं वादा करता हूँ पापा माँ, आज के बाद आप दोनों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आज के बाद अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। बेटा, इससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, हम तो बस सिर्फ ये चाहते थे कि घर में अगर कोई खुशी का मौका है तो हम सब उसे मिलकर साथ में मनाएं तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी और इसीलिए उन्होंने पूजा रखवाई थी और डिनर का प्रोग्राम रखा था। देखो, काम काज तो जीवन में लगा रहेगा, है ना। सारी मेहनत तुमने करनी है, पैसे कमाने हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ये सब चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो भी घर में कोई ऐसा मौका आए तो कोशिश करना अपने जीवन में कि उस मौके को सबके साथ, परिवार के साथ मिलकर मनाओ, तो उसमें तुम्हें भी खुशी मिलेगी और घर में सबको खुशी मिलेगी। बस हम यही चाहते थे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं पापा। मैं नहीं दोहराऊंगा अपनी गलती दोबारा। अब पापा 12:05 हो चुके हैं, आइए ना केक काटते हैं। माँ आइए ना। हैप्पी एनिवर्सरी टू मम्मी एंड पापा।